हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद आदित्य। और आपके सामने इस बार हम लेकर आए हैं द नेक्स्ट चैप्टर, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट लेसन का, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, द ब्लैक एरोप्लेन। ओके, इस लेसन का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन और ये पार्ट है किसका? हिज फर्स्ट फ्लाइट का, है ना। हिज फर्स्ट फ्लाइट का ये पार्ट है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके, तो ये हिज फर्स्ट पार्ट का एक पार्ट है। सेकंड पार्ट, इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका कवर कर चुके हैं। इस पार्ट में हम इसकी समरी जानेंगे, इसके कुछ की पॉइंट्स जानेंगे और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द ब्लैक एरोप्लेन। एज यू कैन सी द टाइटल इज ब्लैक एरोप्लेन। एक एरोप्लेन है जो ब्लैक का मतलब यहाँ पर डार्क से है ना। ब्लैक मीन्स यहाँ पर डार्क से है, डार्क कह लो या फिर इसी को मिस्टीरियस कह लो। ओके, मिस्टीरियस क्यों है? स्टोरी क्या है इसकी? स्टोरी में जो नरेटर हैं वो एक पायलट है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, नरेटर में, राइटर में, है ना, और ऑथर में क्या डिफरेंस होता है। इस कहानी को लिखा किसने है? इस कहानी को लिखा है फ्रेडरिक फोर्सेथ ने, है ना। इस कहानी को फ्रेडरिक फोर्सेथ ने लिखा है, जो इसके राइटर हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी सुना कौन रहा है? यहाँ पर जो कहानी सुना रहा है वो एक पायलट है। तो पायलट इसका क्या हो गया? ये नरेटर हो गया। ठीक है, ऑथर उसको बोलते हैं जो स्टोरी में खुद का डिस्क्रिप्शन करे, खुद ही लिखे और अपने बारे में ही बताओ, दैट इज कॉल्ड ऑथर। सो यहाँ पर ये नरेटर है। नरेटर एक पायलट है और ये पायलट बहुत दिनों बाद अपने घर जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? देखिए, फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। कहाँ जा रहा है? ये फ्रांस से और इंग्लैंड जा रहा है, ये ध्यान रखेंगे। फ्रांस टू इंग्लैंड जा रहा है ये, किसमें? ओल्ड डैकोटा। डैकोटा इज द नेम ऑफ प्लेन। ओके, ओल्ड डैकोटा 088, दैट इज प्लेन। ये लिखा हुआ है डैकोटा DS 088, ये इसका प्लेन है। तो इस प्लेन में वो जा रहा है, एरोप्लेन में, ओल्ड डैकोटा DS 088। यहाँ पर नरेटर बोल रहा है कि जैसे वो चला सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, और उसने चेक किया था तो उसके जो फ्यूल था, फ्यूल में इसके 1 टैंक भी था। यानी फ्यूल में फ्यूल के एक्चुअल में 2 टैंक होते हैं। तो नरेटर कहता है कि जब मैंने चेक किया तो मेरे पास फ्यूल का 1 टैंक भी था। 1 टैंक इसका फुल था फ्यूल का, 1 टैंक फ्यूल था इसके पास जब ये स्टार्ट हुआ। और इसने कुछ कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, डायरेक्शन लेने की कोशिश की। देखिए, जो एरोप्लेन होता है ना, जो भी एरियल फ्लाइट होती है, उसमें सब कुछ नेविगेशन पर चलता है। नेविगेशन यानी कि डायरेक्शन पर चलता है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर उसने डायरेक्शन लेने की कोशिश की और पूछा कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ कि मुझे इंग्लैंड पहुँच जाऊँ मैं। तो किससे ये कंट्रोल करता है? ये पूछता है पेरिस कंट्रोल रूम से। ओके, पेरिस कंट्रोल रूम से ये चीज़ वो पूछता है। पेरिस कंट्रोल रूम, चूँकि फ्रांस में था अभी ये, तो फ्रांस में पेरिस कंट्रोल रूम ही था, वहाँ से ये पता करता है। तो पेरिस कंट्रोल रूम यहाँ पर उसको बताता है। देखिए, ये बोलता है पेरिस कंट्रोल रूम। वहाँ पर एक वॉइस आती है और वो वॉइस क्या बोलती है? वॉइस कहती है, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। वॉइस कहती है, DS 088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। ये ध्यान रखना, 12 डिग्री वेस्ट। ओके, मीन्स उसकी करंट पोजीशन से कहाँ जाना है? 12 डिग्री वेस्ट की ओर टर्न हो जाना है। तो वो किस रूट पर पहुंच जाएगा? वो इंग्लैंड के रूट पर निकल जाएगा। नरेटर सब कुछ चेक करता है, अपने कंपास चेक करता है और सारे जो बोर्ड्स, फ्यूल टैंक, ये सब चेक करता है और डैकोटा को 12 डिग्री की ओर टर्न कर देता है। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है जैसे कि चलता है। तो जब नरेटर उड़ने वाला था, मीन्स जब वो उड़ रहा था शहर के ऊपर से, तो देखता है पूरा शहर सोया हुआ था और वो सोच रहा था आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अच्छा, ये जा क्यों रहा था इंग्लैंड? यहाँ पर 2 कंडीशंस थे। इंग्लैंड जा क्यों रहा था? पहला तो बहुत दिनों के बाद इसको हॉलीडे मिल रहा था, है ना, अपनी फैमिली से मिलने के लिए जा रहा था। दूसरा, ये अपना ब्रेकफास्ट इंग्लैंड में करना चाहता था। और इंग्लैंड में कैसा ब्रेकफास्ट होगा? इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा, है ना, इंग्लिश ब्रेकफास्ट। क्यों? अभी तक ये ब्रेकफास्ट नहीं करता था, बिल्कुल करता था, लेकिन अभी तक ये कैसा ब्रेकफास्ट करता था? फ्रेंच ब्रेकफास्ट करता था, है ना, क्योंकि ये फ्रांस में था। तो बेसिकली रहने वाला इंग्लैंड का था, ये ऊब गया था फ्रेंच ब्रेकफास्ट कर करके। तो इसका कंडीशन थी कि मैं एनी हाउ जब मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा
इंग्लैंड में पहुंच जाऊंगा तो सबसे पहले मैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा, अपनी फैमिली से मिलूंगा। इतने दिनों बाद उसको हॉलीडे मिल रहा था। तो क्या होता है, जब वो काफ़ी दूर निकल आता है, लगभग 150 किलोमीटर्स आगे निकल आता है, मीन्स फ्रांस से इंग्लैंड की ओर आने में वो बीच में आ जाता है। और बीच में कितना होता है, 150 किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर्स। ओके, यानी कि ऐसी पोजीशन पर आता है जहां से अगर वापस जाता है तब भी उसको उतना ही जाना पड़ता है, और अगर आगे जाता है तब भी उसको उतना ही जाना पड़ता। तो 150 किलोमीटर्स आगे निकल आता है। तभी अचानक सडनली क्या होता है, उसको ह्यूज क्लाउड्स दिखते हैं, स्टॉर्म दिखता है, स्टॉर्म, तूफान। आसमान में उसको दिखता है कि तूफान चला आ रहा है। नरेटर बड़ा परेशान हो जाता है। इसके बाद वो देखता है कि जो बड़े बड़े ह्यूज माउंटेन्स दिख रहे हैं, लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, यानी जो क्लाउड्स थे, क्लाउड्स उसको माउंटेन की तरह दिख रहे थे, बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स थे। और उसका जो एरोप्लेन था वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, उसको माउंटेन्स दिखते हैं बहुत सारे। इसके बाद वो डिसाइड करता है ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम और नॉर्थ और साउथ। जब माउंटेन दिख रहे थे उसके पास एक ही फ्यूल टैंक था, और वो फ्यूल टैंक भी चूंकि 150 किलोमीटर पर उड़ चुका था तो उसका फ्यूल टैंक लगभग काफ़ी कुछ खर्च हो चुका होगा। तो वो डिसाइड करता है कि अगर मैं इस क्लाउड के स्टॉर्म से अगर नॉर्थ से जाऊं या फिर इसके साउथ से जाऊं तो मैं इस स्टॉर्म को, मतलब इससे बच सकता हूं स्टॉर्म से। लेकिन फिर वो कैलकुलेट करता है कि अगर वो ऐसा करता है तो क्या होगा, उसका फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होगा, और फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होगा तो फिर वो अपने यहाँ घर पर नहीं पहुँच पाएगा। यही सब चीज़ें उसके दिमाग में रखती हैं। तो वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा, बिटवीन द स्टॉर्म जाएगा, यानी कि ये जो तूफान था बादलों का, इसके बिटवीन से होकर जाएगा, बीच से निकल कर जाएगा। अब नरेटर बीच से क्यों सोचता है, पहले तो वो सोचता है कि ऊपर से चला जाए, नॉर्थ से चला जाए, फिर सोचता है कि साउथ से चला जाए, फिर बीच से डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्यूल कम था। एक बार तो ये भी सोचता है कि वो रिटर्न हो जाए, वापस चला जाए, लेकिन नहीं, फिर वो फाइनली डिसाइड करता है कि नहीं, वो तो इंग्लैंड जाएगा और अपनी फैमिली से एनी हाउ मिलेगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट डिसीजन डिड दैट द नरेटर टुक एंड व्हाई। क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन था, नरेटर क्यों लेता है? तो इंपॉर्टेंट डिसीजन ये था कि वो क्लाउड के उस स्टॉर्म के बीच से जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना सफिशिएंट फ्यूल नहीं था कि वो उसको क्रॉस करके जा पाए, या फिर वो रिटर्न भी चला जाए, क्योंकि उसको अपनी फैमिली से मिलना था। तो इस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो स्टॉर्म के बीच में से जाएगा। और जैसे ही नरेटर उस स्टॉर्म के बीच में पहुंचता है, क्या हो जाता है, वो फंस जाता है। वो चेक करता है, उसका जो कंपास होता है टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, यानी उसका जो एरोप्लेन होता है वो तेजी से वहीं पर जिगजैग तरीके से घूमने लगता है। सारे इक्विपमेंट, सारे इंस्ट्रूमेंट सब काम करना बंद कर देते हैं। इसके बाद वो क्या करता है, पेरिस कंट्रोल को कोशिश करने की, मतलब कॉल करने की, कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी उसको पता चलता है कि उसका जो रेडियो है वो भी खराब हो चुका है। रेडियो वाज डेड टू, डेड मीन्स होता है आउट ऑफ ऑर्डर, है ना, काम करने से बंद कर देना। तो उसका जो रेडियो था वो भी काम करना बंद कर देता है, और उसको आगे कुछ नहीं दिखाई देता है। नो कंपास, नो रेडियो, आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। नरेटर फंसा हुआ था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। तभी नरेटर देखता है कि उसका जो प्लेन है उसके पास एक और प्लेन आ रहा है ना, एरोप्लेन एक और आ रहा है। और ये जो एरोप्लेन था उसके अंदर उसको एक पायलट भी दिखाई देता है बैठा हुआ। नरेटर खुश हो जाता है कि चलो कोई और मेरे साथ तो मिला, शायद कुछ हेल्प मिल जाए। तो वो देखता है ग्रेजुअली कि जो पायलट बैठा है उसके अंदर, एरोप्लेन के अंदर, वो उसको वेव कर रहा है, उसको उस तरह से इशारा कर रहा है हाथ से कि उसका पीछा करे, फॉलो करे। तो नरेटर बोलता है कि मैंने उसको एक बिल्कुल डिसेंट, एक छोटे से बच्चे की तरह उसको मैंने फॉलो किया। अब जब फॉलो किया नरेटर ने, तो वो एरोप्लेन था वो काफी दूर तक नरेटर को ले जाता है। ले जाने के बाद नरेटर काफी देर के बाद उस जो स्टॉर्म था, उस स्टॉर्म से, तूफान से नरेटर बाहर आ जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसको कहीं कोई एरोप्लेन नहीं दिखाई देता, लेकिन उसको सामने क्या दिखाई देता है, एक रनवे दिखाई देता है। इस रनवे पर वो अपने प्लेन को लैंड कर देता है। जब लैंड कर देता है तो वहां पर एक कंट्रोल रूम बना होता है, कंट्रोल टावर। वहां पर जाकर वो एक लेडी होती है, उस लेडी से पूछता है, वेयर इज द मैन, आई वॉन्ट टू थैंक हिम हु गाइडेड मी इन द स्टॉर्म। सो द लेडी वॉज सरप्राइज। लेडी बहुत सरप्राइज होती है, यहां पर देखिए दिया हुआ है। द अदर पायलट, नरेटर कहता है, आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु वाज द अदर पायलट, आई वांट टू से थैंक यू। नरेटर कहता है कि वो दूसरा पायलट कहाँ है और वो एरोप्लेन कहाँ है, उसको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ।
अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टर्म, वो थोड़ी सी पहले स्ट्रेंजली रिएक्ट करती है और हंसती है। स्ट्रेंजली रिएक्ट इसलिए करती है क्योंकि इसने स्टॉर्मी वेदर में कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ेगा। फिर वो हंसती है, कहती है कौन सा एरोप्लेन, इस स्टॉर्मी वेदर में कोई एरोप्लेन नहीं था। बोलती है योर्स वाज ओनली आई कुड सी ऑन रडार। व्हाट इज रडार? रडार आपने देखा होगा, इस तरह का एक गोल गोल इंस्ट्रूमेंट टाइप का होता है और उसमें ब्लिंकिंग होती रहती है ना, जहाँ जहाँ कुछ भी इंस्ट्रूमेंट मिलता है तो उसमें ब्लिंकिंग होती है और इस तरह से एक सर्कल सा चलता रहता है, दैट इज कॉल्ड रडार। तो यहाँ पर नरेटर बोलता है और लेडी बोलती है नरेटर से कि कौन सा एरोप्लेन, केवल आपका ही एरोप्लेन वहां पर था। नरेटर बड़ा परेशान हो जाता है और यहाँ पर वो थोड़ा डाउट में रहता है, लिखा हुआ है एनी हाउ सेफली वो आ चुका था, विदाउट एनी कंपास और रेडियो, विदाउट मोर फ्यूल इन टैंक्स, हु वाज द पायलट इन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग विदाउट लाइट्स। अब दो क्वेश्चन थे नरेटर के। पहला क्वेश्चन तो ये था कि वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था, हु वाज द पायलट, वो पायलट कौन था इन द ब्लैक एरोप्लेन, ओके, हु वाज द पायलट इन द ब्लैक एरोप्लेन। पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन उसके दिमाग में ये था कि वेयर ही वॉज, वो कहाँ था। तो ये दो क्वेश्चन नरेटर के थे। पहला क्वेश्चन जो है बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पुटअप किया जाता है, डू यू थिंक देयर वॉज ब्लैक एरोप्लेन, आपको क्या लगता है क्या वहां पर ब्लैक एरोप्लेन था, और एनीथिंग अदर, तो इट वॉज ओनली इमेजिनेशन। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पर। ये केवल नरेटर की इमेजिनेशन थी बस, और कोई एरोप्लेन वगैरह नहीं था। यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि जब भी आप डिसअपॉइंटेड हो, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हो, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल ही जाती है। तो ये इस लेसन का एसेंस था, और इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी आप डिसअपॉइंटेड हों, जब भी आप सैड हों, सारी कंडीशंस आपकी एडवर्स हों, एडवर्स होता है विपरीत, अगेंस्ट, तब भी हमें होपलेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज मिरेकल हैपन्स, क्योंकि यहाँ पर मिरेकल्स होते हैं। अगर आप स्ट्रांग हैं, अगर आप अपने आप में श्योर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो डेफिनेटली आपको रास्ता मिल जाएगा। ओके, सो दिस वाज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। नाउ लेट्स सी सम की पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। चलिए अब आते हैं कुछ की पॉइंट्स पर। पहला लिखा हुआ है द नरेटर वाज फ्लाइंग ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। फ्रांस के ऊपर से और कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड वापस जा रहा था। डेकोटा पूरा नाम क्या था, DS088, ठीक है, इसका कोड नेम था, मतलब मॉडल था, कुछ भी समझ लीजिएगा। ही कॉल्ड पेरिस कंट्रोल एंड वाज आस्क्ड टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। ये ध्यान रखने का, ध्यान रखेंगे कि वो किसको कांटेक्ट करता है, पेरिस कंट्रोल को। पेरिस कंट्रोल को क्यों, क्योंकि उड़ तो फ्रांस के ऊपर से रहा था ना, तो पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो वहां से उसको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि वो 12 डिग्री वेस्ट में चला जाए। कहाँ से, अपनी प्रेजेंट पोजीशन से, यानी अभी वो जहां है वहां प्रेजेंट पोजीशन से वो 12 डिग्री वेस्ट की ओर टर्न हो जाए। ही थॉट ही वुड बी विद हिज फैमिली एंड बी इन ब्रेकफास्ट, सोचता है अपनी फैमिली के साथ होगा ब्रेकफास्ट के टाइम। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल एंड इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ ठीक चल रहा था, बिल्कुल अच्छी सी फ्लाइट थी। सडनली ही सॉ डार्क ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स, अचानक से वो देखता है कि उसके सामने एकदम डार्क डार्क बड़े बड़े क्लाउड्स आ गए हैं। ही टुक द रिस्क एंड प्लेन वॉज स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, मैंने बताया था, ही टुक द रिस्क, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट वाज द रिस्क एंड व्हाई डिड ही टेक इट, क्या रिस्क थी और उसने क्यों इस रिस्क को लिया। सो द रिस्क वाज टू एंटर बिटवीन द स्टॉर्म, स्टॉर्म के बीच में जाना, एंटर इनटू द स्टॉर्म, ये रिस्क थी। और उसने क्यों ली, क्योंकि वो यानी है वो अपने घर पहुंचना चाहता था। एवरीथिंग लुक ब्लैक इनसाइड द माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, माउंटेन ऑफ क्लाउड्स में सारी चीजें एकदम ब्लैक ब्लैक हो गई थी। द ओल्ड प्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो प्लेन था वो यूं 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 एकदम रिलिंग कर रहा था, एकदम हवा में ऊपर नीचे हो रहा था। ही कुड नॉट बिलीव व्हेन ही फाउंड हिज कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट टोटली डेड। नरेटर को बिलीव नहीं हुआ जब उसने देखा कि उसका कंपास और दूसरे इंस्ट्रूमेंट डेड हो चुके हैं। एक वर्ड में यहां पर बता दूं आपको, ये लिखा हुआ है कंपास, ओके, अनदर वर्ड इज कंपासेस। क्या डिफरेंस है, देखिए कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है कंपास। क्या, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें एक नीडल लगी होती है जो हमेशा साउथ और नॉर्थ को इंडिकेट करती है, इसको हम कहते हैं कंपास, ओके। और आपका जो मैथ्स में यूज होता है, इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है मैथ्स में, इस टाइप का, तो दैट इज कॉल्ड कंपासेस, ओके, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट।
कंपासेस मीन्स मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट। ये ध्यान रखेंगे, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। जनरली हम लोग बोल देते हैं कंपास देना, दैट इज नॉट कंपास, इट इज कंपासेस। ओके, कंपासेस होता है। तो यहां पर बात की जा रही है इंस्ट्रूमेंट की, जो उसके प्लान में लगा हुआ था, मींस किस डायरेक्शन में जाना है वो भी खराब हो चुका था। सडनली अनदर एयरप्लेन अपीयर्ड, ही कुड सी द फेस ऑफ द पायलट। अचानक से दूसरा एरोप्लेन आता है और वो पायलट का फेस भी देख सकता था। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन आस्क्ड द नरेटर टू फॉलो हिम। हमने पढ़ा है अभी जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था वो नरेटर से कहता है कि वो उसको फॉलो करें। नरेटर वॉज फ्राइटेंड एज देयर वॉज फ्यूल इनफ दैट कुड लास्ट ओनली 5 to 10 मिनट्स। एक और प्रॉब्लम आ जाती है नरेटर के सामने, जब नरेटर उड़ रहा होता है और जब ब्लैक एरोप्लेन आता है उसकी हेल्प करता है, तो उसके सामने ये प्रॉब्लम थी कि ये प्लान मेरी हेल्प तो कर रहा है, लेकिन अगर इस एरोप्लेन ने कंटिन्यूसली मुझे फ्लाई ही कराए रखा तब भी मैं मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि देयर वॉज नॉट इनफ फ्यूल, लिखा हुआ है ना, उसका फ्यूल खत्म हो रहा था। तो 5 to 10 मिनट्स केवल वो और फ्लाई कर सकता था, और इन्हीं 5 to 10 मिनट्स में उसको क्या मिल जाता है, बढ़िया सा एक रनवे मिल जाता है और उस पर वो लैंड कर जाता है। सडनली ही केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, वो क्लाउड से बाहर आ जाता है। सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने सामने 2 स्ट्रेट लाइन्स देखता है। 2 स्ट्रेट लाइन्स क्या थी? दीज आर द रनवेज। इट वॉज अ रनवे वेयर ही कुड लैंड सेफली, यहाँ ये रनवे था जहां पर वो आसानी से लैंड कर सकता था। ऑन लैंडिंग ही आस्क्ड द लेडी इन द कंट्रोल रूम, जैसे ही वो लैंड करता है वो कंट्रोल रूम में लेडी के पास जाता है और वहां से लेडी से पूछता है वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ है, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और दूसरा पायलट कौन था। द लेडी रिप्लाइड नो अदर एरोप्लेन एक्सेप्ट हिज डेकोटा फ्लू इन द नाइट। लेडी उसको रिप्लाई करती है, क्या एक्सप्रेशन होते हैं लेडी के, ध्यान रखना, पहले तो वो सरप्राइज होती है। क्यों? क्योंकि ऐसे स्टॉर्मी वेदर में और कौन उड़ाएगा, उसका क्वेश्चन ही फुल था, इसलिए सरप्राइज होती है। फिर वो लाफ करती है, हंसती है नैरेटर पर। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि दूसरा पायलट कहाँ था। तो भाई ऐसे स्टॉर्मी वेदर में अगर कोई उड़ाएगा तो उसके बाद पहली बात तो वो उड़ाएगा ही नहीं, और अगर उड़ाएगा तो फिर क्यों उड़ाएगा, तो उसका पायलट कहाँ से आएगा, जब प्लेन ही नहीं था तो उसका पायलट कहाँ से आएगा। दैट इज वाई शी वॉज लाफिंग। द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन रिमेन्ड एन अनसॉल्व मिस्ट्री फॉर द नरेटर। जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था वो नरेटर के लिए एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनकर रह जाता है और कुछ नहीं। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द ऑथर्स फीलिंग्स व्हाइल ही वाज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड। कैसी फीलिंग्स थी? ही वाज फुल ऑफ जॉय। कैसा था? खुशी से भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि गोइंग होम, वो कहाँ जा रहा था, अपने घर जा रहा था, बड़ा खुश था, अपनी फैमिली से मिलने जा रहा था। हाउ मच फ्यूल वाज देयर इन एरोप्लेन व्हेन द राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग? 1 फ्यूल टैंक। 1 फ्यूल टैंक उसका फुल था। कितना फ्यूल था? 1 फ्यूल टैंक। व्हाट रिस्क डिड द नाइटर टेक व्हाइल फ्लाइंग? देखिए ये क्वेश्चन आया है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट रिस्क ली? तो रिस्क वही ली उसने कि जो क्लाउड्स था, ही टुक द रिस्क टू गो बिटवीन द स्टॉर्मी वेदर, बिटवीन द स्टॉर्मी क्लाउड्स इन ऑर्डर टू मीट हिज फैमिली, है ना, अपनी फैमिली से मिलने के लिए, एंड टू हैव द ब्रेकफास्ट, द इंग्लिश ब्रेकफास्ट। व्हाट डिड द राइटर फील इनसाइड द क्लाउड्स? उसने क्लाउड के अंदर क्या फील किया? He felt extremely terrible. His plane began to jumble and twisting, and all the instruments stopped working. सारे इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया। What did the writer see inside the black cloud? Inside black cloud में क्या देखा? कुछ नहीं देखा, कि वही देखा huge माउंटेन्स हैं, क्लाउड्स हैं, और सब कुछ डार्क है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उसके अंदर। बस क्या दिखाई दिया उसको? एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई दिया, है ना, एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई दिया, और उस एरोप्लेन के पायलट ने उसको इशारा किया इस तरह से फॉलो करने का। Why did the writer follow the black another aeroplane? क्यों फॉलो किया? Because he had no options, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, उसको लग रहा था कि यही जो पर्सन है वो मेरी हेल्प कर सकता है। Why did the woman in control room get shocked to the writer asked the another aeroplane? क्यों शॉक हो गई? ऑब्वियसली अभी हम लोगों ने देखा है कि क्यों शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसको पता था कि ऐसी स्टॉर्मी वेदर में और कोई प्लेन था ही नहीं, उसके रडार पर वही प्लेन था, और वो पूछ रहा है कि दूसरा एरोप्लेन कहाँ गया। Why did the writer want to meet the pilot of black aeroplane? क्यों मिलना चाहता था? थैंक्स बोलने के लिए, है ना, उसको थैंक्स करने के लिए। How did the writer get out of the storm? ये आप समराइज टाइप का क्वेश्चन है, इसको लिख देंगे। What did the writer happy when he decided to fly in the night? क्यों हैप्पी था? वही अपने घर जा रहा था। ये शॉर्ट नहीं है, ध्यान रखना, ये लॉन्ग आंसर्स हैं,
ये लॉन्ग आंसर है तो आपको लॉन्ग के हिसाब से लिखना है, भले ही क्वेश्चन आपको टू द पॉइंट पूछा गया है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन लिखने की ट्रिक समझिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है, इसमें जैसे पूछा गया है, अगर आप केवल इतने क्वेश्चन को लेके चलेंगे ना तो इसका आंसर मैक्सिमम 2 या 3 या मैक्सिमम खींचेंगे तो 4 लाइंस में इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा ना। तो क्या करते हैं, लॉन्ग आंसर को हम समराइज वे में लिखते हैं, यानी हम स्टार्टिंग से एक जिस्ट लेकर चलेंगे, एक समरी टाइप का आंसर लेकर चलेंगे और मैक्सिमम इसको, जैसे कि हमें 150, 120 टू 150 वर्ड्स की लिमिट होती है, तो इस लिमिट में हमें लिखना होता है। तो ध्यान रखेंगे कि लॉन्ग आंसर को टू द पॉइंट आंसर नहीं दिया जाता है, थोड़ा सा हमें उसको एलेबोरेट करना पड़ता है, थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ता है। द ब्लैक एरोप्लेन अ मिस्ट्री स्टोरी, ठीक है, मिस्ट्री स्टोरी है, ब्लैक एरोप्लेन मिला था। तो दीज आर द सम ऑफ क्वेश्चंस एंड यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ दीज क्वेश्चंस इन द टेलीग्राम चैनल। सो कीप ऑन वॉचिंग, कंटिन्यू, देखते रहिएगा इसको। और जो भी आपको डाउट्स हैं, जो भी कुछ क्लियर, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई पैराग्राफ या कोई लाइन आपको अनक्लियर है, तो उसको आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, तो मैं एक बार फिर से उसको रिवाइज करा दूंगा। बाकी बिकॉज दिस इज रैपिड रिवीजन, सो मोस्टली आई हैव ट्राइड टू मेंशन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब हियर। So I think all of you are satisfied and getting the best thing of whatever I have prepared for your board exams. So let me say you thanks for watching this and keep continue on. Okay, thank you.